वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज का बिल्ड रहने वाला है i5 13 जनरेशन का एक प्रोसेसर आता है। मॉडल है इसका 13400। तो आइए बनाते हैं इस प्रोसेसर का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट बिल्ड। तो पहले देखते हैं इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस को। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो देखिए 10 कोर का ये प्रोसेसर है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस वाले कोर मिल रहे हैं 6 और इफिशिएंस कोर मिलते हैं 4, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड इसके कोर्स हैं। और थ्रेड्स की संख्या है 16। मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है इस प्रोसेसर की 4.60 गीगाहर्ट्ज की, जो कि परफॉर्मेंस कोर की है 4.60 गीगाहर्ट्ज और इफिशिएंस कोर की है 3.30 गीगाहर्ट्ज की। बेस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, ये भी 2 प्रकार से डिवाइडेड है। परफॉर्मेंस कोर चल रहे हैं 2.50 गीगाहर्ट्ज पे और इफिशिएंस कोर चल रहे हैं 1.80 गीगाहर्ट्ज पे। कैश मेमोरी की बात की जाए, 20 MB का स्मार्ट कैश मेमोरी देखने को मिलता है। प्रोसेसर की अगर बेस पावर देखी जाए, नॉर्मल यूज करेंगे तब 65 वाट का पावर कंजप्शन करेगा, लेकिन जब आप इस पे हैवी टास्क चलाएंगे तो 148 वाट तक ये पावर कंज्यूम कर जाएगा। 192 GB तक आप रैम लगा सकते हो। 2 तरह के सेटअप इस पे बिल्ड हो जाएंगे। अगर आप DDR5 बनाना चाह रहे हो तो DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी आप इस्तेमाल करके 192 GB तक रैम लगा सकते हो। और वहीं अगर DDR4 सेटअप इस प्रोसेसर का इस्तेमाल करके बना रहे हैं तो 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलेगा। रैम आप 192 GB तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट इतना कर रहा है। इस प्रोसेसर में आपको इंटरनल ग्राफिक देखने को मिल रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1.55 गीगाहर्ट्ज की, यानी कि 1550 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इसका इंटरनल ग्राफिक है, जो कि काफ़ी पावरफुल है। मॉडल है इसका UHD ग्राफिक 730। ये 2 तरह के PCI पोर्ट्स को सपोर्ट करता है, 4.0 और 5.0 कनेक्टिविटी सपोर्ट करा देगा। 4 डिस्प्ले आप इस प्रोसेसर को इस्तेमाल करके सपोर्ट करवा सकते हो, बगैर किसी ग्राफिक कार्ड को इंक्लूड करे। और ये LGA 1700 सॉकेट पे चलने वाला ये प्रोसेसर है। Q1 2023 में लॉन्च हुआ था। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइसिंग थी $221 से $231 के बीच में। और अगर इसके मैक्सिमम प्राइस $231 को 80 रुपये का $1 मान के अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रुपए में अगर आप देखेंगे तो 18,500 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट निकल के आती है। लेकिन अगर आप वर्तमान में इसकी प्राइसिंग अभी देखेंगे तो 14,500 रुपये के आसपास आपको ये ऑफलाइन मार्केट में आराम से मिल जाएगा। अमेजॉन को छोड़ के और फ्लिपकार्ट को छोड़ के आप देखेंगे दूसरी वेबसाइटों पे तो आपको ये 14,500 रुपये के अराउंड आराम से मिल जाएगा और ऑफलाइन ही मिल जाएगा। तो ये बात हो गई इस प्रोसेसर की। अब देखते हैं एक मदरबोर्ड के लिए। तो मदरबोर्ड एक इस्तेमाल करने जा रहे हैं गीगाबाइट का B760M DS3H DDR5 मदरबोर्ड, क्योंकि DDR5 सेटअप बना रहे हैं तो DDR5 मदरबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडल तो ये वाला है। और इस सीरीज में आपको कई कंपनियां देखने को मिल जाती हैं जो इस तरह के मदरबोर्ड बनाती हैं। बात करें इस वाले मॉडल की तो इस वाले मॉडल में 4 रैम के स्लॉट दिए गए हैं। और ये मदरबोर्ड 13 जनरेशन और इंटेल की 12 जनरेशन दोनों तरह के जनरेशन को सपोर्ट कर देगा। और DDR5 जब आप रैम लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है। लगभग अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 7600 मेगाहर्ट्ज तक ये फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करा देता है। बाकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7000, 6000, 5000 इस तरह से जो है कि बीच की फ्रीक्वेंसी भी सपोर्ट ये कर देता है। और 4 रैम के स्लॉट दिए गए हैं जो कि 192 GB तक रैम सपोर्ट करा देते हैं, यानी सिंगल स्टिक आप 48 GB तक की आप इसमें रैम लगा सकते हो। M.2 के 2 कनेक्टर इसमें दिए गए हैं जो कि PCI 4.0 पर रन करते हैं। अच्छी स्पीड आपको मिलने वाली है। इसी तरह से LAN और वाईफाई का भी इसमें पोर्ट दिया गया है जो कि अच्छी स्पीड पर चलते हैं। और भी इसमें देखिए फीचर्स दिए गए हैं। तो अगर मेन फीचर्स देखे जाएँ जो कि हमारे इस प्रोसेसर के लिए फिट बैठते हैं। तो अब इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो देखिए अमेजॉन पे लगभग 14,964 रुपये है। थोड़ा मदरबोर्ड का प्राइस अभी बढ़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो 14,000 रुपये के आसपास अराउंड ये चलता रहता है। अपडेटेड प्राइस आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात की जाए तो देखिए आप अगर चाहो तो एक लिक्विड कूलर इस कूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो 5,000 रुपये के आसपास। मैं इस बिल्ड में कोई भी कूलर इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। अब बात करेंगे कि रैम की। तो देखिए DDR5 रैम इस्तेमाल करने वाले हैं। 16 GB की एक सिंगल स्टिक लगाएंगे। आप चाहो तो ज़्यादा भी स्टिकों का उपयोग कर सकते हो। 4 रैम के स्लॉट जहाँ पर दिए गए हैं वहाँ पे आप 16 GB की 4 स्टिक इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ऊपर भी जा सकते हो। जो आज के बिल्ड में इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह G-Skill की ये वाला मॉडल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली है। रैम है, सिंगल स्टिक है 16 GB की। आप चाहो तो अलग अलग मॉडल्स हैं रैम के, देख सकते हैं अपने बजट के अनुसार। स्लॉट्स आपके लिए 192 GB तक रैम सपोर्ट करते हैं। तो आज के बिल्ड में 16 GB की सिंगल स्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं ये वाला मॉडल। अब देखते हैं एक NVMe के लिए जनरेशन 4 वाली 1 TB स्टोरेज रहने वाली है। मॉडल काफ़ी बढ़िया है ये वाला। 5000 मेगाबाइट पर सेकंड की रीड राइट स्पीड के साथ में ये आता है और 5200 रुपये इसकी MRP है। क्रूसियल का ये मॉडल है। एक देखिए वेस्टर्न डिजिटल की WD ब्लैक ये वाला मॉडल है। ये भी लगभग इसी के अराउंड स्पीड प्रोवाइड कराता है। 5 साल की वारंटी इस पे है। जनरेशन 4 दोनों सपोर्ट करते हैं PCI स्लॉट के लिए और लगभग इसी के अराउंड ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो 5,000 5,500 रुपये में आपको 1 TB की जनरेशन 4 की बढ़िया ब्रांड्स की आपको मिल जाएगी एक NVMe। आप चाहो तो 500 GB का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके लगभग 2,000 रुपये के आसपास बजट की कटौती यहाँ पे हो जाएगी, जो कि आप हार्ड ड्राइव में भी लगा सकते हो। फिलहाल आज के बिल्ड में हम 1 TB की जनरेशन 4 की एक NVMe इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो देखिए जिस तरह के पार्ट्स हमने इस्तेमाल करे हैं तो पावर सप्लाई हमें
550 वाट की सफिशिएंट रहने वाली है। एक देखिए मॉडल आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये लगभग 4000 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है और इसी प्राइसिंग में आपको अलग अलग ब्रांड्स भी देखने को मिलते हैं जो इस तरह की पावर सप्लाई इस बजट में उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ देखिए 5 साल की वारंटी के साथ में ये पावर सप्लाई आती है, 80+ सर्टिफिकेशन के साथ यहाँ पे ये मिल रही है। तो 4000 रुपये का बजट रहेगा, आप चाहो तो और भी ब्रांड्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बात हो गई एक पावर सप्लाई की। अब देखते हैं कैबिनेट के लिए। कैबिनेट की अगर बात की जाए तो RGB कैबिनेट इस प्रकार की इस्तेमाल करेंगे जो कि लुक भी अच्छा प्रोवाइड करा के दे, साथ ही साथ हमारे पार्ट्स भी अच्छे से इसमें फिट बैठ जाएं और वेंटिलेशन भी अच्छा रहे। तो कई आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगी। बजट रहेगा हमारा 4000 रुपये। तो 4000 रुपये में आपको कैबिनेट्स आराम से मिलने वाली हैं। पूरा एस्टीमेट देखेंगे हमारा i5 13 जनरेशन का मॉडल नंबर 13400 DDR5 सेटअप कितने का बैठ रहा है। तो देखिए प्रोसेसर हमारा है लगभग 14,500 रुपये का, मदरबोर्ड है हमारा लगभग 15,000 रुपये के आसपास बैठ रहा है। यहाँ पे देखिए ये तो ऑनलाइन प्राइसिंग हमने सिर्फ प्रोसेसर की छोड़ के बाकी सब प्राइसिंग हमने ऑनलाइन ली हैं और सबके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रैम जो है 3829 रुपये की है, NVMe है 5200 रुपये की और पावर सप्लाई है 3975 रुपये की। RGB कैबिनेट का बजट रखा गया है 4000 रुपये। अगर आप सबको टोटल करोगे तो 46,468 रुपये की MRP आ रही है निकल के, लगभग 46,000 रुपये अगर आप देखेंगे तो इस बजट में ये सेटअप बिल्ड हो रहा है। भी आपके पास अगर बजट थोड़ा कम है और अगर आप इसमें पार्ट्स में कटौती करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 TB की जगह 500 GB की एक NVMe का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपके लगभग 2000 रुपये के आसपास आराम से बचने वाले हैं। कैबिनेट 4000 रुपये की है। अगर आपको RGB लुक से कोई मतलब नहीं है, आप अपना वर्क पे फोकस करना चाह रहे हैं तो इसमें भी बजट आपका 2000 रुपये बच सकता है। आप देखेंगे तो 42,000 रुपये के आसपास ये बिल्ड तब पड़ेगा। और इसमें अगर पार्ट्स आपको इंक्रीज करने हैं तो वो आप 1 लाख रुपये तक आप इसमें पार्ट्स बढ़ा सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर हमारा बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। और एक प्रोसेसर और आता है यहाँ तो देखिए 13400 है, वह 13500 होता है। बस खाली एक डिजिट यहाँ पे इंक्रीज की गई है और एक डिजिट इंक्रीज करने में ही काफ़ी ज़्यादा बिल्ड में अंतर आ जाता है। वो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो फ्रेंड्स आज का बिल्ड है हमारा i5 13400 प्रोसेसर के साथ में। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।